आज की आधुनिक दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खजाना, बलि और अंधविश्वास को मानते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये लोग अपनी सारी हदें पार करते हुए किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अंधविश्वास किस कदर लोगों पर हावी हो जाता है वो आपको इस खबर में समझ आ जाएगा। एक ऐसे ही खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से, जहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। अंधविश्वास में फंसे और हो गया खेल, खजाने के चक्कर में चली गई जान। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में तांत्रिक ने एक दंपत्ति को घर में जमीन के अंदर गड़े खजाने को निकालने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि बाद में तांत्रिक और उसका सहयोगी पकड़ा गया और उनसे 50,000 रुपए भी बरामद हुए। बरेली के भाभोरा इलाके में एक तांत्रिक ने दंपत्ति को अपनी बातों में उलझा लिया और उनसे 5 लाख रुपए की ठगी कर ली। तांत्रिक ने पीड़ित दंपत्ति से कहा कि उनके घर में माया यानी खजाना गड़ा हुआ है, इसको निकालने के लिए पूजा पाठ करनी होगी जिसमें 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। ठगों ने मिट्टी की एक हांडी में बुजुर्ग से 5 लाख रुपए रखवाए। पूजा शुरू होने से ठीक पहले 5 फीट का एक गड्ढा खोदा गया और इसके बाद पड़ोस में पूजा शुरू की गई। इत्र छिड़क कर किया बेहोश। पूजा शुरू करने के बाद ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति पर कोई सुगंधित पदार्थ डाला। इत्र डालते ही बुजुर्ग दंपत्ति बेहोश हो गए और तीनों ठग 5 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए। बताया जा रहा है इत्र के अंदर नशीली दवाई मिलाई हुई थी जिसे सूंघते ही सभी लोग बेहोश हो गए। कई घंटों के बाद जब दंपत्ति होश में आए तो उनको ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित की तरफ से 10 नवंबर को एसएसपी से शिकायत की गई और इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 12 नवंबर को घटना के 2 आरोपियों सादिक अली और शेर खान को गिरफ्तार कर उनके पास से 50,000 रुपए बरामद कर लिए। एसपी सिटी ने बताया कि उनका एक साथी नजाकत अली अभी फरार है। एसपी सिटी ने क्या बताया? एसपी सिटी के मुताबिक 10 नवंबर को भमोरा थाना इलाके के बलिया गांव के रहने वाले व्यक्ति ने जानकारी दी कि उनके साथ ये घटना हुई है और इस वारदात में शामिल सादिक अली और शेर खान को 12 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले उन्होंने शान मोहम्मद के साथ दोस्ती की और बताया कि वो तंत्र मंत्र का कार्य करते थे। इन लोगों ने उन्हें झांसा दिया कि आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है, अगर वो किसी भी तरह से अनुष्ठान कराते हैं तो खजाना ढूंढकर उनको दे देंगे। ये प्रक्रिया उनके घर के अंदर शुरू की गई और इसके बाद इन्होंने शान मोहम्मद और उसकी पत्नी को ये भी बताया कि एक इत्र लाना होगा और इस इत्र के लगाने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये वस्तु इस्तेमाल होते ही दोनों लोग बेहोश हो गए और इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। ये लोग उन पैसों को लेकर फरार हो गए और इस घटना में शामिल तीसरा आरोपी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। खजाना पाने के लिए चढ़ाई बलि। अब चलिए आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू करवाते हैं जो अंधविश्वास की कहानी बयां करती है। कुछ सालों पहले एक खबर आई थी जिसने सभी के दिमाग को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि खेत में दबे खजाने को पाने की लालच में एक व्यक्ति ने मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया और फिर उसकी बलि दे दी। बच्चे का शव तालाब में तैरता हुआ मिला था और उसकी आंखें निकाल ली गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले को टाल दिया था, लेकिन बच्चे के परिवार वालों ने खुद ही पड़ताल कर मामले का खुलासा कर दिया। गांव के ही एक युवक के खेत में खोदे गए गड्ढे में बाल और नाखून के निशान होने का वीडियो बना लिया, जिसे पुलिस को देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पहले तो पुलिस मामले को दबाने में लगी रही, लेकिन परिवार के विरोध करने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटना के बीसलपुर थाना क्षेत्र के पुरनिया राम गुलाम गांव की है। गांव में रहने वाले प्रेम शंकर मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुबह वो ठेली लेकर तालाब से सिगाड़ा निकालने के लिए गए थे और उसके साथ में उनकी बेटी सावित्री और बेटा बाबूराम और सबसे छोटा 3 साल का बेटा अरुण भी उनके साथ तालाब पर गया था। वो तालाब में सिंगाड़ा निकालने लगे और उसके साथ ही तीनों बच्चे ठेली के ऊपर बैठे हुए थे और इस बीच सावित्री और बाबूराम घर चले गए थे और अरुण ठेली पर ही बैठा रहा था। जब बच्चे पर पिता की नजर ठेली पर पड़ी तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। तालाब से सिंगाड़ा निकालने के बाद वो करीब 12 बजे घर पहुंचा
तो सावित्री और बाबूराम ही मौजूद मिले। अरुण के घर पर मौजूद न होने के बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद पीड़ित ने बीसलपुर थाने में तहरीर देकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अगले दिन सुबह उसी तालाब में उस बच्चे का शव तैरता हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी पर सीओ बीसलपुर प्रवीण सिंह मलिक और बीसलपुर कोतवाल मनीराम फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को तालाब से बाहर निकाला गया। बताया गया कि बच्चे की आंखें निकाल ली गई थी, साथ ही शरीर पर सूजा घोंपने के निशान भी पाए गए थे। बच्चे के पिता ने गांव के ही सुधीर गंगवार पर आरोप लगाया था कि उसने अपने खेत में दबा खजाना निकालने के लालच में तांत्रिक के साथ मिलकर इस बच्चे की बलि दी है। लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने और डूबने से मौत की बात कहकर मामले को टरका दिया था। ले ली परिवार के 9 लोगों की जान। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सांगली से करीब 3 महीने पहले एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी। खबर यह थी कि 2 भाइयों के परिवार के 9 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन बाद में इस कहानी में एक नया मोड़ आया था। पुलिस ने कहा कि मामला सामूहिक आत्महत्या का नहीं बल्कि कत्लेआम का है। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि 2 तांत्रिक थे। इन्होंने इस पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी थी। अब सवाल उठता है कि इन तांत्रिकों ने ऐसा क्यों किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से करीब 375 किलोमीटर दूर बसा सांगली जिला, उसी जिले का एक गांव है महसाल। उस दिन इसी गांव में दहला देने वाली खबर सामने आती है। गांव में एक ही परिवार के 9 लोग रहस्यमय तरीके से मरे हुए पाए जाते हैं और ये मामला कर्ज के चलते सामूहिक खुदकुशी का बताया जाता है। कहा जाता है कि लोगों से लिया गया लाखों का कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से इस पूरे परिवार ने एक साथ जहर पीकर अपनी जान दे दी। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए परिवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद ये पूरा मामला ही पलट जाता है। जो पुलिस इस मामले को एक हफ्ते पहले एक सामूहिक आत्महत्या बता रही थी, वही पुलिस अब सामने आकर कहती है कि यह मामला सामूहिक खुदकुशी का नहीं बल्कि मास मर्डर यानी सामूहिक हत्याकांड का है। और इस कत्लेआम के पीछे कर्ज नहीं बल्कि गुप्त धन यानी खुफिया खजाने की एक ऐसी रहस्यमय कहानी छुपी है जिसकी सारी परतें खुलना बाकी है। पुलिस इसे सामूहिक हत्याकांड ही नहीं बताती बल्कि इस मामले में एक तांत्रिक और उसके चेले को भी गिरफ्तार कर लेती है। ये वही तांत्रिक था जिसने इस परिवार को गुप्त खजाने का सपना दिखाया था। क्या है ये गुप्त खजाना, कहाँ गड़ा है ये खजाना? एक तांत्रिक ने आखिर कैसे एक पढ़े लिखे परिवार को गुप्त खजाना का सपना दिखाया? धन ना सही पर कैसे एक तांत्रिक ने पूरे के पूरे परिवार का कत्ल क्यों कर दिया? एक साथ इतने लोगों की हत्या इतनी खामोशी से कैसे कर दी गई? किसी को कानो कान इस बड़े हत्याकांड की खबर क्यों नहीं लगी? आस पड़ोस के लोगों को भी इतनी बड़ी वारदात का पता कैसे नहीं चला? पुलिस ने पहले इसे खुदकुशी का मामला क्यों बताया और अब पुलिस इसे कत्ल का केस क्यों बता रही है? अब इन सवालों का जवाब पुलिस ने तलाशे और आरोपियों को जेल भेजा। लेकिन सोच कर देखिए, कोई आपके दिमाग पर किस हद तक हावी हो सकता है कि आप अपने वश में नहीं रहे और आपको खजाने का लालच देकर खूनी खेल कोई खेलता है। इसलिए अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा ना करें। अगर कोई खजाने या किसी और चीज का लालच देकर आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करे तो आप तुरंत ही उससे दूर हो जाएं और सीधा पुलिस को इसकी जानकारी दें। सावधान रहें, सतर्क रहें और सेफ रहें। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।